हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th की केमिस्ट्री के इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लेविस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। सिंपल मॉलिक्यूल या फिर आयनिक जो कंपाउंड है उनका लेविस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ स्टेप पढ़ने हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा, जो भी मॉलिक्यूल है उसके टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें काउंट करने हैं। जितने भी उसके अंदर एटम्स प्रेजेंट हैं सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें निकाल के उसका टोटल कर लेना है। सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा। उसके बाद जो सेकंड स्टेप वो स्टेप होगा, अगर हमारा जो मॉलिक्यूल्स है या स्पीसीज है, अगर कोई उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर वो एनाइन है तो हम उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, +1 कर देंगे। अगर उसके पास जैसे 2 नेगेटिव चार्ज है तो हम +2 ऐड करेंगे उसमें वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के अंदर। और अगर कैटाइन है किसी भी कंपाउंड के ऊपर, अगर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे NH4 पॉजिटिव कंपाउंड है हमारा, तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जो टोटल हमने काउंट किए हैं उसमें से हम माइनस कर देंगे। प्लस चार्ज होगा तो माइनस कर देंगे, कैटाइन होगा तो, और एनाइन होगा तो हम उसमें ऐड कर देंगे। जितना चार्ज होगा उतना ही हम ऐड करेंगे। सेकंड स्टेप हमारा ये। और जो थर्ड स्टेप है उसमें क्या है, सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना है। हमें तो स्ट्रक्चर बनाना है लेविस रिप्रेजेंटेशन किसी भी मॉलिक्यूल की, जो आयनिक है या फिर सिंपल है। तो उसमें सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना होता है कि बीच में कौन सा एटम आएगा। तो सेंट्रल एटम हम किस हिसाब से सिलेक्ट करेंगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा वो हमारा सेंट्रल एटम रहेगा। उसके बाद हम उसका लेवी जो स्केलेटन स्ट्रक्चर है वो ड्रा करेंगे और बाकी के जो साइड एटम होंगे उनको साइड में लिंक करेंगे। और हमें क्या याद रखना होता है, जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन है वो हमेशा जैसे टर्मिनल पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों एटम, वो सेंट्रल एटम नहीं होंगे। फिर जो फोर्थ स्टेप है, 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एवरी 2 एटम। हर एक 2 एटम के बीच में एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे रखना है। एक पेयर मतलब हर एक एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखना है। और जो कि सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, जैसे हमारे पास ये एटम है, हर एक 2 के बीच में जैसे हमने ये इलेक्ट्रॉन रखे तो इनका क्या मतलब है, सिंगल बॉन्ड बनेगा इनके बीच में। तो हमें ये काम करना है। और बाकी जो इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे बच जाएंगे उसको हम मल्टीपल बॉन्डिंग में या तो शो करेंगे या तो उसकी मल्टीपल बॉन्डिंग बनाएंगे। जैसे एक बॉन्ड तो हमारा सबके बीच में बन चुका है, बाकी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं या तो हम जैसे डबल बॉन्ड या कहीं ट्रिपल बॉन्ड बनाते हो मल्टीपल बॉन्डिंग में लगा देंगे, या फिर किसी एटम के ऊपर जैसे लोन पेयर रखना है हमें, ऐसे शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें हम लगा देंगे वो इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन हमें एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जब भी हम लेविस जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ये चीज हमें ध्यान में रख के चलनी है। हर एक एटम के जो अराउंड होंगे वो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए कि ऑक्टेट कंप्लीट हो हर एक एटम का। तो सबसे पहले हम इन्हीं रूल के बेसिस पे जो CO मॉलिक्यूल है, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहला जो स्टेप था, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 4 होती है और ऑक्सीजन की 2 6 होती है। आई होप ये ऑलरेडी जानते हो आप। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कार्बन के तो कितने होंगे 4, और ऑक्सीजन के वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6। टोटल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आए, 10 आए। 10 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हुए। उसके बाद उसका जो स्केलेटन स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, कार्बन और ऑक्सीजन, 10 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। सबसे पहले तो एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने इसके बीच में रखा। इसका मतलब क्या है, ये बॉन्ड। फिर हमारे जो इलेक्ट्रॉन बच गए हैं 8 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं। 8 इलेक्ट्रॉन और 4 पेयर, 4 जो पेयर हैं वो बच गए हैं। तो एक पेयर तो हमने रखा कार्बन के ऊपर,
और 3 जो पेयर हैं वो रखे हमने ऑक्सीजन के ऊपर। ऐसे बॉन्ड बनाए। जो कार्बन है और ऑक्सीजन दोनों के बीच में एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमारे कितने बचे? 8, मतलब 4 लोन पेयर बचे हमारे अनशेयर्ड पेयर। 4 में से एक तो कार्बन के पास लिखा हमने, और जो 3 शेयर्ड पेयर लोन पेयर है वो किसके पास? ऑक्सीजन के पास रखे। लेकिन अब ये देख कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना है उसके बाद इनके दोनों एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए हैं, हम ये देखेंगे। तो जो कार्बन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। तो उसके बाद इस स्ट्रक्चर में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? मल्टीपल बॉन्डिंग की, डबल या ट्रिपल बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। जो यहाँ पे लोन पेयर रखे गए हैं उसी से हम कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे लिखे जाएंगे ताकि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। तो एक लोन पेयर कार्बन के पास बचेगा, एक ऑक्सीजन के पास, और बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही यहाँ ये 3 बॉन्ड बनेंगे और एक लोन पेयर कार्बन के पास, एक ऑक्सीजन के पास। अब ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है और कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है या कार्बोनिल है उसका कैसे स्ट्रक्चर बनता है? C ट्रिपल बॉन्ड O, एक लोन पेयर ऑक्सीजन के पास और एक कार्बन के पास। ये लेविस रिप्रेजेंटेशन होगी। उसके बाद आयनिक स्पीशीज का देख लेते हैं। NO2 नेगेटिव नाइट्राइट आयन, NO3 नेगेटिव होता है नाइट्रेट आयन, NO2 नेगेटिव नाइट्राइट आयन। टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के 6। टोटल कितने? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 2 टाइम्स लिखा, और नेगेटिव चार्ज है तो उसमें क्या करेंगे? एक ऐड कर देंगे। अगर 1 नेगेटिव है तो +1 किया। यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आए? टोटल इलेक्ट्रॉन तो आए हैं 18, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका पेयर कितना है? 9 पेयर है इलेक्ट्रॉन के। तो स्केलेटन स्ट्रक्चर लिखे सेकंड स्टेप में। तो सेंट्रल एटम हमें देखना है इसमें। नाइट्रोजन यहाँ पे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन की बजाय, तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होगा और ऑक्सीजन दोनों तरफ लिखे जाएंगे। इसके बाद दोनों 2 एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड हमें बनाना है, तो एक एक शेयर्ड पेयर यहाँ पे दोनों के बीच में रखा गया है। फिर देखते हैं, और नेगेटिव चार्ज पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के नेगेटिव चार्ज लिखा गया है। फिर 4th स्टेप है हमारे, अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं? टोटल 9 पेयर है, तो 2 पेयर यहाँ पे लग चुके हैं। अब 7 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे हैं। उसमें से हमें क्या करना है? 3 लोन पेयर इस ऑक्सीजन के पास और 3 लोन पेयर इस ऑक्सीजन के पास बचा। एक लोन पेयर वो किसके पास? नाइट्रोजन के पास रखा है। और लेकिन क्या सभी का ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हुआ है? नहीं। नेक्स्ट स्टेप में नाइट्रोजन एटम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मल्टीपल बॉन्डिंग की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। नाइट्रोजन शॉर्ट ऑफ ओनली 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करेगा आपस में। तो एक शेड पेयर पहले से है, एक अब ऑक्सीजन से यहाँ आए, और ऑक्सीजन के पास, इसके पास तो बचेंगे 2 लोन पेयर, और इस ऑक्सीजन के पास है 3 लोन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन, और पूरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो या फिर हम ये बोल सकते हैं इस ऑक्सीजन की बजाय ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड बनाए नाइट्रोजन के साथ, और इसके पास 2 लोन पेयर बचे और इस ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर बचे, ऐसे बोल सकते हैं। दोबारा देखते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। सबसे पहले एक एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर हमारे कितने बचे हैं? यहाँ पे 9 पेयर हैं तो 2 पेयर लग चुके हैं। 3 हमारे पास 7 और बचे हैं, तो हम कैसे करते हैं? 2 तो हमने यहाँ रखे थे और 3 हमने यहाँ पे रखे हैं दोनों ऑक्सीजन एटम के साथ। या तो फिर नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये वाले यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं, या फिर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं। दोनों केसेस यहाँ पे बताए गए हैं, और इन्हीं दोनों केसेस को क्या बोलेंगे?
ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन यहाँ बना, या फिर एन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं इनको, जो हम आगे जाके बाद में डिस्कस करते हैं। तो ऐसे बनेगा नाइट्राइट आयन का जो लेविस रिप्रेजेंटेशन है वो। और गाइस जो थर्ड है HCN मॉलिक्यूल हाइड्रोजन साइनाइड, उसका रिप्रेजेंटेशन आप खुद ट्राई करना, अच्छे से कर सकोगे, इसी तरीके से आपको करना है। फिर उसके बाद है CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट आयन, ये हम बताएंगे। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हम काउंट कर लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे कितने आए 22। उसके बाद इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो हमने क्या किया, उसमें +2 ऐड किया। टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आए हैं। उसके बाद जो स्केलेटन स्ट्रक्चर है वो लिखा हमने, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से सेंट्रल एटम बना है, और 3 ऑक्सीजन उसके अराउंड यहाँ पे रखे गए हैं। हर एक के बीच में हमने सिंगल बॉन्ड बनाया, जो कि स्टेप 4 है। तीनों एटम्स के बीच में कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इन तीनों के बीच में ऐसे सिंगल बॉन्ड बनाया गया है, मतलब एक एक शेयर्ड पेयर यहाँ पे रखा गया है तीनों के बीच में। और टोटल पेयर हमारे कितने हैं, 12 पेयर हैं, 24 इलेक्ट्रॉन्स हमारे हैं टोटल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। तो 12 पेयर हैं टोटल, 3 पेयर यहाँ पे लग चुके हैं, तो कितने बचे, 9 पेयर हमारे बचे हैं। तो 3 इसके ऊपर, 3 इस ऑक्सीजन पे और 3 इस ऑक्सीजन पे, ऐसे हमने किया। लेकिन ऐसा करने के बाद भी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कार्बन को रिक्वायरमेंट है 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए कार्बन के, लेकिन कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे ऊपर वाले स्ट्रक्चर में। तो वही क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन एटम थे, सबके पास क्या था, 3-3 लोन पेयर हैं तीनों ऑक्सीजन एटम के पास। और इनके बीच में क्या है, यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे बॉन्ड और यहाँ पे बॉन्ड ऐसे बना हुआ है। तो क्या होगा, या तो 3 केसेज हैं हमारे पास, या तो ये ऑक्सीजन एटम, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड बनाए डबल बॉन्ड, या फिर ये ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाए, या फिर इस ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो यहाँ डबल बॉन्ड बनाए। तो 3 स्ट्रक्चर बन सकते हैं हमारे, डबल बॉन्ड 3 केसेज में होंगे, और पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कितना चार्ज होगा, 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होगा। तो इस तरीके से मल्टीपल बॉन्ड हम 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बना सकते हैं। तो ये था लेविस स्ट्रक्चर, जो टिपिकल मॉलिक्यूल था या फिर आयन था। और गाइज इसी तरीके से आप ट्राई करना, जो भी ये दिए गए हैं मॉलिक्यूल्स, इन्हीं के लेविस रिप्रेजेंटेशन कैसे बनते हैं। HClO4 है, पर कैलोरिक एसिड, HNO2, या फिर इसको HONO भी बोलते हैं, नाइट्रस एसिड। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रिपेयर किया जाता है इन सिटू, मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन ही इसको तुरंत बनाया जाता है, बाद में ये नहीं बचता है। अगर इसको बना के हम छोड़ दें तो ये इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ये अपनी फॉर्म में नहीं रह सकता है। इसका भी स्ट्रक्चर आपको बना के देखना है। हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए टोटल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के बाद। और बाकी भी जो दिए गए हैं यहाँ पे, H3O पॉजिटिव आयन है, हाइड्रोनियम आयन, या फिर Cn नेगेटिव आयन, साइनाइड आयन, नाइट्रिक एसिड है, HNO3, सभी के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के बाद। और यहाँ पे हमने बताया था कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन हमेशा कैसे रहेंगे, साइड एटम होंगे, ये ऐसे जैसे ऑक्सीजन के साथ में अटैच किया गया है। टर्मिनल पोजीशन पे, मतलब लास्ट पोजीशन पे ये ऐड किए जाते हैं, ऐसे ज्वाइन किए जाते हैं, अटैच किए जाते हैं। तो ऐसे ऑक्सीजन के साथ सेंट्रल एटम यहाँ पे होगा नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, और हाइड्रोजन होगा टर्मिनल पोजीशन पे ऑक्सीजन के साथ। तो तीनों तरफ यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा गया है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद किसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, वहीं से ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बना लेगा। आसानी से आप इसी तरीके से ये कर सकते हो सभी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू गाइस।